बुशरा बीबी हैं और इमरान खान हैं, उनके ऊपर एक और भी इसमें एलिगेशन है कि जो फरहद शहजादी के जरिए मोड़ा नूर इस्लामाबाद में अरबों रुपए मालियत की 240 कनाल कीमती अराजी भी हासिल की गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। 11 जनवरी का दिन तकरीबन गुजर चुका है और अतवार 12 जनवरी की छुट्टी है सरकारी तौर पे, तो वो उस तरह खबरें नहीं आती और सब इंतज़ार कर रहे होते हैं। हफ्ते का जो नया आगाज़ होता है, अगला दिन यानी सोमवार का आएगा 13 जनवरी। तो 13 जनवरी से जो शुरू होने वाला हफ्ता है, उसकी अब तैयारी है। इसी पर नज़रें हैं सबकी और ये हफ्ता बड़ा अहम है। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है सिविलियंस के जो मिलिट्री कोर्ट से जो ट्रायल्स के हवाले से, वो इसमें पेशरफ्त होने का इम्कान है। किसी मंतकी नतीजे पर आईनी बेंच है वो पहुंच सकता है और इसका ये कंक्लूड हो सकता है इस हफ्ते में। तो ये बड़ा अहम, इसके बड़े असरात होंगे सियासी भी और हमारे जो निज़ाम इंसाफ के हवाले से भी। इस पर हमने कल एक अपने व्लॉग में और हमारा जो एक सोशल मीडिया शो है वो आज AQS लाइव पे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब मेज़बान है और उसमें मैं भी जो शुरका में शामिल हूँ, वहाँ हमने इसका काफ़ी तफसीली इस पे बात की है। एक और जो मामला है वो 13 जनवरी को, और 3 मरतबा वो डिले हो चुका है। तो अब भी वो शेर आया वाली बात के अब लोग कहेंगे कि ये तो ऐसे ही हर दफ़ा कह देते हैं, शेर आता नहीं है। तो हो सकता है इस 13 जनवरी को सब यही सोच के खामोश हों कि फिर नई तारीख आ जाएगी। जी हाँ, 190 मिलियन पाउंड का जो महफूज फैसला है वो सुनाया जाना है। 13 जनवरी को तारीख आई हुई है। तो वाकई शेर आ ना जाए और फैसला आ ना जाए, और इतलात यही है कि इस मरतबा ये फैसला आ जाना है। और तो चूंकि ये 13 जनवरी एक दिन बाद है, मतलब कल दरमियान में 12 जनवरी है, तो आज के व्लॉग में ये 190 मिलियन पाउंड केस है क्या, अब तक क्या कुछ हुआ और इसके हकायक कौन कौन से सामने आ चुके हैं, उस पे हम आज बात करते हैं। साथ एक फेक न्यूज़ जो जिस तरह चलती है मौसम के हवाले से, उसका भी मैं आखिर में जिक्र करूंगा। और जो मुज़ाकरात कहानी है उसमें जो स्पीकर अयाज सादिक हैं, उनका एक बयान अहम सामने आया है पहली मरतबा जब से ये एक तातुर और डेडलॉक की बात है। और साथ जो असद कैसर हैं PTI के और मुज़ाकराती कमेटी में शामिल भी हैं, उनका एक वीडियो पैगाम भी आया है। उसको भी आपस में मिला के तो देखेंगे कि इसमें अब अगले हफ्ते क्या होना है। तो सबसे पहले जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, ये जनाब इसमें सबको पता है कि ये बरतानिया में एक काला धन कोई 50 अरब या 190 मिलियन पाउंड उसको आप करें, लगभग 50 अरब की अमाउंट बनती है। उस वक्त अब करेंसी की वैल्यू चेंज होती है तो ये अमाउंट पाकिस्तानी रुपयों में चेंज हो जाती है। तो हम इसको 190 मिलियन पाउंड की ही बात करते हैं। जो बरतानवी एजेंसी है NCA, उसने ये, जाहिर सी बात है, ये काला धन पकड़ा, उसका कोई सोर्स नहीं था, तो ये वहां पे हो गया कि ये रियासत पाकिस्तान के पैसे हैं तो रियासत पाकिस्तान को वापस होने हैं। अब मलक रियाज पाकिस्तान में जनाब आप और हम में से कौन नहीं जानता कितने बाअसर हैं, और उनका पैसा इतनी बड़ी अमाउंट हो तो मुंह में पानी तो सबके आता है। और सरकार भी हो, सरकार के लिए तो इस तरह के मामला, जो ऐसे लोग जो करप्शन करना चाहते हैं, जो ऐसे नेटवर्क्स होते हैं, वो फिर फौरन मुतहर्रक होते हैं। तो जनाब पूरी रियासती मशीनरी हरकत में आती है। वजीर आजम इमरान खान है और शहजाद अकबर उसको मेन डील करते हैं, फौरन बरतानिया पहुंचते हैं, वहां NCA के साथ खुफिया डील होती है। और ये सारी तफसील बारहा ये आ चुकी है, ऑन रिकॉर्ड है। और कैसे कैसे हुआ है, कोई इसमें सिर्फ आपका माइंड फ्रेश करना है कि भाई ये है क्या, क्योंकि जैसे इसका फैसला आएगा तो PTI ने फिर बयानिया बनाना है कि ये सियासी इंतकाम है। भाई ये इस केस में है क्या। वजीर आजम इमरान खान साहब और इन सब लोगों ने ये फैसला किया, मलक रियाज से गेम तय हुई, NCA के साथ एक खुफिया मुआहदा होता है, उसके तहत कि ये पाकिस्तान में ये जो रकम किस तरह हवाले होनी है। तो इधर आके जनाब फिर उसका ये हल निकालते हैं कि काबीना से मंजूरी लेनी है। वो सब तो आपको पता है, बंद लिफाफे पे काबीना ने मोहर लगा के मंजूरी दी। ये भी पाकिस्तान की तारीख में एक मुनफरद वाकया है कि
कैबिनेट के सामने एक अप्रूवल के लिए फाइल आती है और जो काबीना की जो मंजूरी है वो इस तरह होती है कि किसी कैबिनेट रुकन को हवा तक नहीं लगने दी जाती, और लिफाफे के ऊपर, बंद लिफाफे के ऊपर जनाब वो मंजूरी लेके और खान साहब उसको जेब में डाल लेते हैं और काम हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस मलिक रियाज साहब का अलहदा चल रहा था, उसमें कराची में जमीन, और उसमें मलिक रियाज साहब ने जनाब वो पैसे देने 450-500 अरब उस वक्त वो तय हुए थे, और तय ये हुआ कि ये जो बरतानिया से पैसे आने हैं ये उस मद में सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में आ जाएंगे, तो उनको मतलब वापस मलिक रियाज साहब को मिल जाएंगे जो उन्होंने अदा करने हैं, वो जो 450 अरब कराची वाले, तो उसमें ये जो बरतानिया से पैसे हैं जो अब वो रियासत पाकिस्तान की मलकियत है, वो वापस मलिक रियाज साहब के खाते में चले जाएंगे, और समझे कि उनको मिल गए जो उन्होंने कहीं और से देने थे, ये इधर से उनकी कटौती हो गई। क्या खूबसूरत डील की गई। अब इसमें आप देखें कि ये जब 15 नवंबर 2024 को ये मामला इसका हुआ था फाइनल, तो वो तो मैंने आपको बताया कि ये इसको फैसला करने का हुक्म दिया था, जो एहतसाब अदालत का जो फैसला है कलअदम करार देने का, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो इसमें जब इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया पीटीआई और बुशरा बीबी ने, तो इस केस से जो बरीयत और ट्रायल रोकने की सदा भी की गई थी। तो वहां भी आपको पता है कि इस सारे मामले में सजा होती जो है वो नजर आ रही है, और ये जो एक तरह से सहूलतकारी है, कभी इसमें अब हम कहेंगे कि अदलिया ने की है, किसने की है, कैसे हुई है, वो एक अजीब इसकी तारीख है इस पूरे केस की। और ये जो अलकादर ट्रस्ट है वो इससे कैसे जुड़ गया 190 मिलियन से पाउंड से, कि जब आपने मलिक रियाज के इस पैसे को 190 मिलियन पाउंड को उसको लौटाना है तो बदले में क्या लेना है, यहां पे अलकादर ट्रस्ट आ जाता है, और अलकादर ट्रस्ट की जो जमीन है वो गिफ्ट हो जाती है, वो मलिक रियाज लेके दे देते हैं। तो जनाब कड़ी से कड़ी मिल गई ना, तो यही केस है। मतलब इसमें कोई आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें आपको करप्शन नजर नहीं आती, इतनी खुली करप्शन, और इस करप्शन में बतौर वजीर आजम इमरान खान ने किस तरह फायदा पहुंचाया, और फिर बुशरा बीबी कैसे इसमें बीच में आई, क्योंकि जो असल बेनिफिशियरी तो वही अलकादर ट्रस्ट किनके नाम और सारा कुछ क्या उसका। और इसमें फिर मलिक रियाज से आपको याद होगा वो कॉल्स भी आई थी सामने के हीरे की अंगूठी, और वो किसी एक और मामले में था, लेकिन ये सारा कुछ असल में तो ये नेक्सस ही था ना। और अरबों रुपए मालियत की ये जमीन है अलकादर ट्रस्ट की, जो बानी पीटीआई को और बुशरा बीबी को मिली है, और अभी भी उनके पास है, भले वो ट्रस्ट के नाम पे है जैसे भी है, उसके मेन कंट्रोल किनके पास है उसका, किसी मेरे और आपके पास तो नहीं, और आपको भी पता कि इस तरह के ट्रस्ट कैसे बनते हैं। और शहजाद अकबर उसका जो मेन किरदार था इसमें, तकरीबन ये जो जेल ट्रायल है, अब अगर हम इस पे आए, जिसका ये फैसला महफूज हुआ है 190 मिलियन पाउंड का, ये कमोबेश 1 साल में मुकम्मल हुआ है, और ये 1 साल 13 नवंबर 2023 को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की जो गिरफ्तारी डाली गई थी, और उसके बाद नैब ने 17 दिन तक बानी पीटीआई से अडयाला जेल में तफ्तीश की। 1 दिसंबर 2023 को नैब ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया, और रेफरेंस फाइल होने के बाद जो बानी पीटीआई हैं और बुशरा बीबी हैं उनसे अडयाला में तफ्तीश की गई। अदालत ने फिर 27 फरवरी 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की, और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की जो एहतसाब अदालत में मजमूई तौर पर 100 से ज्यादा समातें हुई हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बस आपको बस उजलत में सजा सुनानी थी तो सुना दी गई है, तो यानी फैसला आने के बाद आपने जो बयानिया बनाना है, आप अगर बरी होते हैं तो आपने कहना देखा जी सुरखरू हो गए बड़े जबरदस्त तरीके से, फिर आपने इन्हीं चीजों को अपनी फेवर में इस्तेमाल करना है कि जनाब सुरखरू हो गए और देखें इतना ट्रायल किया गया कुछ साबित नहीं हो सका। अगर आपके खिलाफ फैसला आना है, जो आपके हकायक इतना खुला केस है, तो फिर आपने कहना है जनाब, लेकिन कैसे कहेंगे, ये मैंने आपको तफसील बताई है। 1 साल तक ट्रायल हुआ है और किस तरह हुआ है, और आपको क्या क्या इसमें मौके दिए गए हैं। जो वजीर आजम के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजम खान,
साबिक वजीर दफा जो साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खट्टक हैं वो भी गवाहों में शामिल हुए हैं। जो साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल हैं, अलकादर यूनिवर्सिटी के चीफ फाइनेंशियल अफसर हैं, वो भी गवाहों में शामिल थे। जो जुल्फी बुखारी, फरहद शहजादी, ये जो क्या कहते होते हैं, बुशरा बीबी की दोस्त, और मिर्जा शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, इन समेत जो 6 मुल्ज़मान हैं ये भाग गए थे, तो फिर इनको इश्तिहारी करार दिया गया था और इनकी जायदादें और जो बैंक अकाउंट्स हैं वो मुंजमद करने का फैसला भी सुनाया गया था। जो परवेज खट्टक हैं उनका बतौर गवाह एहतसाब अदालत के सामने बयान था। उसमें उन्होंने कहा था कि 2019 में काबीना में मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने जो बताया कि वो सारी जो कहानी मैंने पहले बताई है ये बिल्कुल ओपन जो सीक्रेट है, इसमें कोई वो बात नहीं है। और इसमें आप देख लें कि जो बुशरा बीबी हैं और इमरान खान हैं, उनके ऊपर एक और भी इसमें एलिगेशन है कि जो फरहद शहजादी के जरिए मोड़ा नूर इस्लामाबाद में अरबों रुपए मालियत की 240 कनाल कीमती अराजी भी हासिल की गई है। मतलब ये मामला सिर्फ अलकादर ट्रस्ट की और वहां तक नहीं है, इस्लामाबाद में मोड़ा नूर जो है ना बनी गाला के साथ मुल्हिका जो मौजा है उसकी बात हो रही है। और जो 458 किनाल अलकादर ट्रस्ट के लिए, अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए, तसव्वुफ की जो यूनिवर्सिटी जनाब, वहां पे ये काम इस तरह से क्या, यानी तसव्वुफ की यूनिवर्सिटी है और मकसद क्या रखा गया है और उसके लिए पैसा आपने क्या तसव्वुफ आपने किया जनाब, है करप्शन और किक बैक्स के जरिए आपने उसके लिए जमीन हासिल की। कितनी 458 किनाल, मेन आप जाते हैं ना जेहलम तो सुहावा के करीब ये आती है जगह, मैं खुद वहां से गुजरा हूं, देखा देखा है। जो और नीचे करके पूरी यूनिवर्सिटी की वहां पे बिल्डिंग भी बन चुकी है। तो अप्रैल 2019 में इसका कोई वजूद नहीं था, तो ये बाद में उसके साथ लिंक हो गया ना, जो कहते हैं पहले से ये सारा कुछ था। तो अब ये फैसला जो है ये जनाब आ जाना है, 2 दिन बाकी हैं और हमारा ये वीलॉग भी रिकॉर्ड पे रहेगा। और भी बहुत सारे लोगों ने इस पे वक्तन फक्तन प्रोग्राम्स किए हैं, क्योंकि देखें इसमें तो चीजें इस तरह अनफोल्ड वक्तन फक्तन हुई हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब रियासत और अरबाब इख्तियार और वजीर आजम और काबीना और जो ये बड़े लोग हैं जब ये माल बनाना चाहते हैं तो किस तरह के कवानीन को मोड़ते हैं, अपनी मर्जी से उनको मोमबत्ती की नाक की तरह, यानी मोम की नाक की तरह ये सारे कानून इनके लिए बन जाते हैं। काबीना से मंजूरी भी हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट भी इस्तेमाल हो जाती है। क्या नहीं होता है इस मुल्क में। इस केस का तो फैसला ये इधर से पकड़ा हुआ है, इस केस ने बानी पीटीआई को, बुशरा बीबी को, इससे बचना बड़ा मुश्किल है। तो देखते हैं जनाब ये क्या इसका आता है। उसके बाद फिर जो ये सब समझ रहे हैं कि जब ये ट्रायल कोर्ट से फैसला आएगा तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा जनाब, तो देखेंगे कि अगर ये फैसला इस तरह इसमें कुछ सजा होती है, 10 साल होती है, 14 साल होती है, नहीं होती, बरी होते हैं, जो मर्जी होता है, हाई कोर्ट फिर उसमें क्या करती है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाना तो वहां तक है। लेकिन ट्रायल कोर्ट जनाब 13 जनवरी सबकी नजरें हैं, क्या फैसला आता है। तो इसी तरह तोशाखाना 2 भी चल रहा है, उसका मामला भी देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि इस व्लॉग के आखिर में मैं एक खबर, फेक न्यूज, अब फेक न्यूज कैसे, इतना जनाब लोगों ने इस पे यकीन भी करना शुरू किया और शेयर कि जनाब पंजाब के जो वस्ती इलाके हैं वहां बर्फबारी होगी जी, और तारीख में 100 साल तारीख में उसकी पूरी कहानी बताई गई है कि ये इधर से ये हवाएं आ रही हैं और ये हो रहा है और सर्दी सर्दी की लहर तो यकीनन आ रही है। और महकमा मौसमियात ने इसकी फिर तरदीद जारी की है और कहा है कि ये इलाके जुग्राफियाई और मौसमियाती तौर पे इस तरह के बर्फ के तूफान और बर्फबारी के लिए मौजू नहीं है, मतलब यहाँ नहीं होती, मतलब इनका कोई ऐसा हिस्सा नहीं है। वैसे कभी हो जाए तो कह नहीं सकते। मौसम सर्द होगा और खुश्क होगा मुल्क के बेशतर इलाकों में। और 11 जनवरी को हफ्ते का दिन है, मतलब आज का, तो लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ओकाड़ा, बहावलनगर, चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ जो हल्की बारिश बूंदाबांदी है, तो वो मौसम अभी बादल शादल आए हुए हैं, तो यहाँ तक तो ठीक है। अगले 2 दिन में, 4 दिन में कुछ ऐसा नहीं है। 16 जनवरी तक की ये अफवाहें चल रही थी, तो जनाब खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। मौसम ठीक ही रहेगा इंशाल्लाह। बाकी सर्दी जरूर, खुश्क सर्दी है और कुछ बारिश भी होगी, हवाएं चलेंगी, तो अपने आप को जरूर महफूज करें। लेकिन कोई बर्फ का तूफान जिस तरह का होता है उस तरह की कोई ऐसी सीन नहीं है। आखिर में मुज़ाकराती मामला, स्पीकर जो कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक हैं, उन्होंने कहा है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जो मुज़ाकराती कमेटियां हैं
उन्होंने मीटिंग बुलाने के लिए कोई राब्ता नहीं किया। आखिरी राब्ता 4 जनवरी को हुआ था और स्पीकर जो साबिक स्पीकर असद कैसर हैं, उन्होंने उनका फ़ोन आया था और मैंने उन तक हुकूमत का मुतालबा पहुँचा दिया था और तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा राना सनाउल्लाह हैं और हुकूमत के काबरीन हैं, उनसे आप बराह-रास्त भी बात कर सकते हैं। तो जनाब ये सारी सूरत-ए-हाल है। असद कैसर ने यहाँ पे फिर कहा है कि मरियम नवाज़ और ख्वाजा आसिफ के जो बयानात हैं, वो सबोताज कर रहे हैं। अपनी उन्होंने तनकीद की है कि हमारी शरायत के हवाले से और सारा, वो पुराना उन्होंने मंजन बेचा है। तो फ्री कैन जो तीनों जो नशिस्तें हुई हैं, उसमें हर में यही कह के उठते थे कि जनाब बड़े संजीदा और बड़े खुशगवार माहौल में हैं। तो आप अंजाम देख लें कि असल में पीछे से जो अडयाला से अहकामात आते हैं, उसी पे चल रहे हैं। तो जनाब देखते हैं ये इस हफ्ते में ये कट्टा-कट्टी जो है ना, ये भी ये निकलेगा कि क्या होता है। तो ये हफ्ता अगला जो है बड़ा अहम है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? इस पे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।